छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता असम और बंगाल जा रहे हैं, आइए आपको बता देते हैं। देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां खूब मेहनत कर रही हैं। इन राज्यों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एक खास रणनीति अपनाई है और वो रणनीति है दूसरे राज्य के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देना। ऐसे में छत्तीसगढ़ से बीजेपी और कांग्रेस के नेता असम और पश्चिम बंगाल में जाने वाले हैं। फिर और क्या करने वाले हैं? अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने वाले हैं। दोनों पार्टियों की चुनावी तैयारी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई बड़े चेहरे दूसरे राज्यों में अपने अनुभव का हुनर दिखाएंगे। बीजेपी के नेता बंगाल और असम में जाकर बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और ग्राउंड रिपोर्ट पर खास फोकस करेंगे और इसी गुरु मंत्र के साथ संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी करेंगे। किस नेता को कौन से राज्य में कितने सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है, जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं असम चुनाव की, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और दुर्ग सांसद विजय बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव असम में 9 सीटों पर प्रचार करेंगे। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी गणित संभालने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि सांसद विजय बघेल को भी 10 सीटों पर रणनीति मजबूत करने का काम सौंपा गया है। यह तो बात हो गई असम की। अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन महामंत्री पवन साय कुल 56 सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही विधायक राजेश मूणत और सीनियर नेता शिवरतन शर्मा भी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बंगाल जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए भेजा जा रहा है। इसके पहले भी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने लगातार दौरा किया था और स्टार प्रचारक, प्रभारी, सह प्रभारी की जिम्मेदारियां संभाली थी। बिहार और उड़ीसा में तो बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन इतना शानदार था और असरदार था कि लगभग सभी सीटों पर जीत फाइनल हुई थी। चुनावी जिम्मेदारी को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, सुनिए। सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अभी असम में चुनाव होने वाले हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे आदरणीय अरुण साहू जी का, आदरणीय तोखन साहू जी का, मेरा एक करीब 8 विधानसभा क्षेत्र, 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हम सब लोगों की ड्यूटी लगी है और वहाँ पर हम लोग कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वैसे भाजपा का एक सामान्य सिस्टम है जिसमें इस तरह की एक वर्किंग होती है, उसी के तहत असम में अभी काम कर रहे हैं। पूरी शिद्दत के साथ परिश्रम कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में 100% अपना दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम की सोच और विचार रखता है। निश्चित ही पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करते हैं और निश्चित ही लगातार ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेतागण हैं, हमारे सम्मानीय गण हैं, उनको विभिन्न प्रदेश की जिम्मेदारियां मिल रही है। ये तो बात हो गई बीजेपी की, अब कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। भूपेश बघेल को असम का ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को केरल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने इसके पहले भी भूपेश बघेल को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी थी और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल और सचिन पायलट पर भरोसा जताया और इन लोगों ने क्या किया, मजबूत भी किया। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं को मिली जिम्मेदारी पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस तंज कस रही है तो कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी तंज कस रही है। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो झूठ बोलने का और एक दूसरे लड़ाने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के भी पांव पड़े और जहाँ जहाँ भूपेश बघेल जी के पांव पड़ते हैं वहाँ कांग्रेस का सफाया हो जाता है। चाहे आप पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, पिछले बार असम का चुनाव ले लीजिए, जहाँ पर भी वो गए हैं वहाँ पे पूरी गारंटी रहती है कांग्रेस के सफाया होने की। तो हम तो चाहेंगे ही कि उनको जिम्मेदारी असम में भी मिले। कुल मिलाकर असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति में छत्तीसगढ़ फैक्टर की चर्चा तेज है। नतीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन मृगन जी, कुछ दिन अब छत्तीसगढ़ के नेताओं का मेला असम और बंगाल में लगने वाला है। जी देखिए, असम और बंगाल दोनों राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ चुनाव की दृष्टि से बीजेपी
छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों भेज रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि संगठन को मजबूत करके किस तरह के तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में बीजेपी को देखने को मिला। आप देखिए कि उड़ीसा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेता गए, वहाँ बड़ी सफलता मिली। अभी असम और बंगाल में, बंगाल की बात करूँगा क्योंकि बंगाल में लगातार जो है लंबे समय से टीएमसी की सरकार है और बीजेपी इस बार प्रयास कर रही है कि वहाँ अपनी सरकार बनाए। वहाँ संगठन मंत्री पवन साय को भेजा गया है। पवन साय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे भी बड़ा कारण यही है कि उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 15 सीट से 55 सीट तक बीजेपी जा सकती है, गई, उसके पीछे पवन साय की कहीं ना कहीं रणनीति रही। दूसरी बात जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी कह रहे थे कि भूपेश बघेल के चरण पड़ने चाहिए, जहां जहां वो जाते हैं हारते हैं। असम चुनाव आप देखिए कि खास तौर पे छत्तीसगढ़ बेस्ड भी हो गया है। असम चुनाव में छत्तीसगढ़ की चर्चा, क्योंकि 500 करोड़ की मानहानि का मुकदमा वहां के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे किया है। तो नेशनल मीडिया से लेकर तमाम जगह तक असम में भी इस बात की चर्चा है जो 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा हुआ। दूसरा, जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उस समय भी वो असम गए थे और उस चुनाव में कांग्रेस को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस लिहाज से बीजेपी ये मान के चल रही है कि छत्तीसगढ़ के नेता अगर असम में जाते हैं और वहाँ जो प्रचार करेंगे उससे उनको फायदा होगा। ये मृगेन जी, वो टी शर्टवा आया कि नहीं आया? ग्रुप में आप लिखे टी शर्ट नहीं आ रहा है, दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। आ रहा है, टी शर्ट आ रहा है। और टी शर्ट आना चाहिए, नहीं तो आप खरीद के लाइए भाई हम लोगों के लिए। कप्तान है हमारे, कल मैच होने वाला है हम लोग का भाई क्रिकेट, तो उसके कप्तान आदरणीय मृगेन पांडे जी हैं और ग्रुप में लिख रहे हैं कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि टी शर्ट नहीं आ रहा है। आप लाइव छोड़िए भैया, जाइए टी शर्ट लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।